बहन से मिलना चाहती हूँ मैं, अभी तक बहन से कोई राब्ता नहीं हो रहा और उसे मारने की भी जान से धमकियाँ दे रहे हैं। हाथ पाँव बांध के 4 पे हमारे साथ ज्यादती की। वहाँ पे कच्चे के डाकू भी मौजूद थे जिन्होंने असला वगैरह भी बांधा हुआ था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो मेरा खुद ही का शौहर और उसका खाला का बेटा रफ़ीक वल्द मोरेल मेरी बेचने की बात कर रहे थे 7 लाख में। मैंने बावलपुर हाई कोर्ट में उसके साथ कोर्ट मैरिज की, भाग के शादी की। आपका निकाह था और निकाह से 1 रोज़ पहले आप घर से भाग गई थी। बूढ़े से शादी मेरी करा रहा था और वो खुद भी हमारे साथ ज्यादती भी करता था और मारता पीटता भी था, जिसकी वजह से मैंने घर से ये कदम उठाया था। जब मैं उसे खर्चा वगैरह मांगती तो ये इन तीनों को बुलाता और मेरे साथ ज्यादती वगैरह भी करवाता। जिनसे ज्यादती करवाता जी। जब मैंने बातें सुनी तो मैं वहाँ से यहाँ तक आई। मेरी जूती भी टूटी हुई थी, मेरे पास चादर वगैरह कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एक दुपट्टे में आई। 12 पढ़ी हुई हूँ और हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, मेरे पास जो लड़की खड़ी है ये कच्चे के इलाके से है और इसको इसके हस्बैंड ने 7 लाख के एवज़ जो है वो बेचना चाहा था और इसके ऊपर इसके अपने अजीज़ और रिश्तेदार जो हैं जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहे थे। इसने बगावत की कच्चे के इलाके से और लाहौर पहुंच गई। मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं और इससे जानते हैं कि ये दास्तान क्या है। क्या नाम है आपका? शहनाज मुस्तफ़ा। शहनाज मुस्तफ़ा, बताइए कि क्या मामला क्या है? जी, मेरा अब्बू बचपन में ही फौत हो गया था, मेरा भाई कोई नहीं, हम सिर्फ 2 बहनें हैं। तो मेरी अम्मी ने शादी मेरे चाचू के साथ कर ली थी। पहले हम संजरपुर शहर में रहते थे, उसके बाद हम जब गांव वापस चले गए तो मेरे बड़े चाचू का बेटा अला निवाज़ वो हमारे साथ दोनों बहनों के साथ ज्यादती भी करता था और मारता पीटता भी था। जिसका इल्म मेरे 8 चाचू हैं, सबको इल्म था, लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ कभी आवाज़ नहीं उठाते थे। कहते थे वो बड़ा है, उसके ख़िलाफ़ हमने कुछ नहीं कहना। हम कपड़े वगैरह सिलाई करते थे तो हमारी एक दोस्त आई जिसने मेरा राब्ता फिर इससे कराया, मोहम्मद शफीक से, जो कि मेरे शौहर का नाम है। उसने कहा ये एक अच्छा इंसान है, तुम इससे बात कर लो, ये तुम्हारे साथ इसके साथ ज़िंदगी बन जाएगी, इससे शादी कर लो। जब मैंने उससे बात की तो मैंने उसे अपनी सारी सिचुएशन, अपने कज़न के बारे में, अपने चाचुओं के बारे में सब कुछ बताया। तो उसने कहा मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा गाड़ियों का अपना शोरूम है और मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई। मैंने बावलपुर हाई कोर्ट में उसके साथ कोर्ट मैरिज की, भाग के शादी की। तो उसने मुझे हक महर में 1 तोला सोना और 5 मरले का मकान भी लिख के दिया था। जब मैं उसके घर गई तो उसका एक कच्चा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा तक भी नहीं लगा हुआ था। उसकी पहले से शादी हुई थी जिसके उसके 3 बच्चे भी थे। ठीक है। अच्छा, मेरी जो मालूमात है उसमें ये है कि आपका निकाह था और निकाह से 1 रोज़ पहले आप घर से भाग गई थी और उसके बाद फिर आपने नई जगह जो है वो शादी की थी। जी जी, ऐसे ही है जी। तो घर से भागने की क्या वजह थी जो आपका निकाह हो रहा था? जी, क्योंकि वो मेरा जो अला निवाज़ कज़न था वो मेरी उम्र से काफ़ी ज़्यादा उम्र था। वो भी ऐसे ही किसी बूढ़े से शादी करा रहा था, बूढ़े से शादी मेरी करा रहा था और वो खुद भी हमारे साथ ज्यादती भी करता था और मारता पीटता भी था, जिसकी वजह से मैंने घर से ये कदम उठाया था, अपने खुद ही के चाचू के बेटे अला निवाज़ की वजह से। और फिर जब मैं उधर शादी के 2-3 माह तो मेरे साथ मेरा शौहर बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद उसने मेरे साथ ज्यादती को भी करवाई। जब मैं खर्चा वगैरह मांगती थी तो उसके साथ उसका खाला का बेटा रफ़ीक वल्द मोरेल वो मिला हुआ था, उसके साथ जाने वल्द साहिब वो मिला हुआ था और उसके साथ उसका मामू लतीफ़ और बाबला ये सब मिले हुए थे। और वो जब मैं उसे खर्चा वगैरह मांगती तो ये इन तीनों को बुलाता और मेरे साथ ज्यादती वगैरह भी करवाता। जिनसे ज्यादती करवाता? जी, ज्यादती वगैरह भी मेरे साथ करवाता था। फिर उसके बाद वो मुझे सदकबार ले गया दवाई लेने के लिए। उसने कहा चलो मैं तुम्हारी दवाई लेने के लिए चलता हूँ। मैंने घर से भी कई बार निकलने की कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि वो कच्चे के इलाका है, गांव है, मैं वहाँ से नहीं निकल सकी। फिर उसके बाद जब वो मुझे वहाँ पे लेके गया सद के बाद, अब से 1 माह पहले की बात है, 26 अगस्त की शाम का ये वाक़या है। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे शौहर मुझे एक दवाई ले ली हमने पहले, फिर वो मुझे एक क्वार्टर में लेके गया। मैं 5 माह की प्रेगनेंट थी। जब वो मुझे वहाँ पे एक क्वार्टर में लेके गया तो वहाँ पे उसका खाला का बेटा रफ़ीक वल्द मोरेल वहाँ पे मौजूद था, उसका फुप्पो का बेटा जाने वल्द साहिब वो मौजूद था और उसके साथ मौजूद था उसका मामू लतीफ़ और बाबला, और कच्चे के 2-3 डाकू भी मौजूद थे। अच्छा, कच्चे के डाकू भी मौजूद थे? जी। ये तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं जुल्म और ज्यादती के हवाले। जी, वहाँ पे कच्चे के डाकू भी मौजूद थे जिन्होंने असला वगैरह भी बांधा हुआ था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो एक कमरे में बैठे, दूसरे कमरे में मैं बैठी थी। तो मेरा खुद ही का शौहर और उसका खाला का बेटा रफ़ीक वल्द मोरेल मेरी बेचने की बात कर रहे थे 7 लाख में। जब मैंने इन लोगों की ये बातें सुनी, क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादती वगैरह कराता था, मैंने घर से भी भागने कई बार कोशिश की। तो वहाँ से फिर सद के बाद शहर से ज़हर सी बात है, मुझे फिर भागने में आसानी होगी। वो अंदर बैठे थे, पैसे वगैरह गिन रहे थे।
तो मैं वहाँ से भागने में कामयाब हुई और वहाँ से भाग के मैं यहाँ तक आई। और नहीं, मेरी आपके ऊपर नज़र नहीं थी उनकी, क्योंकि वो आपका सौदा कर रहे थे, तो चुकन्ना तो बंदा होता है फिर। नहीं, वो क्योंकि वो एक कमरे में बैठे, दूसरे कमरे में बैठे, उन्हें पता था कि ये बहुत डरी हुई है और वो उन्हें पता था कि अपनी इज़्ज़त इसकी हम ज़्यादती वगैरह कराते हैं तो ये अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगी और ये खामोश हो जाएगी, शर्म से ये किसी को कुछ कहेगी नहीं। उन लोगों की यही सोच थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे मारता पीटता था, नशा वगैरह करता था, तो वो कहता था मैं इसे मारता पीटता हूँ, डर की वजह से शायद नहीं कदम उठाएगी। लेकिन इन लोगों की जब मैंने बातें सुनी तो मैं वहाँ से यहाँ तक आई। मेरी जूती भी टूटी हुई थी, मेरे पास चादर वगैरह कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एक दुपट्टे में आई। यहाँ पे आके मैंने यहाँ पर आके बाजी साहब को दरख्वास्त दिया, जो कि मेरी ये दरख्वास्त मौजूद है और ये मुझे टैग भी आज मिल चुका है, ये DPO राजनपुर का, और ये मैंने दरख्वास्त दी। पुलिस ने जो इंतज़ामिया है आपके इलाके की, किसी से कोई बात आपने नहीं की थी और कोई दाद रसी नहीं हुई अभी तक? जी, पुलिस जो है हमारा साथ बिल्कुल देती भी नहीं है और वो जो है उनसे मिली हुई है। मैं मेरे शौहर से, उधर कच्चे के इलाके बडेरों से वो मिली हुई है। जब भी कभी हम जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, वो हमारी बात सुनती नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे पीछे पुलिस लगाती है। यहाँ पे आके मैंने एक वकील भी किया था जिसका नाम राना फैसल है, जिसे मैंने अपनी मेहनत करके कारखाने पे यहाँ पे मैं काम करती हूँ, 500 दिहाड़ी मिलती है और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ मदरसे में। आप हाफिज़ कुरान भी हैं? जी, 12 पढ़ी हुई हूँ और हाफिज़ कुरान भी हूँ जी। मैं फिर उन्हें बच्चों को तालीम देती हूँ, तो फिर उन लोगों ने मुझे वहाँ पे 500 दिहाड़ी मिलती है, तो वो पैसे जमा करके 1 माह 10 दिन मुझे यहाँ पे लाहौर में आए हुए गए। फिर मैंने उस राने फैसल को 40,000 दिए, लेकिन उसने मेरा कोई काम नहीं किया। अब जो मेरे अपने केस के पुराने कागज़ थे या मेरी डिटेल वगैरह थी, जो मेरे पास सबूत थे, अब मैं उसे मांगती तो कहती हूँ 10,000 और दो, तो फिर तुम्हें तुम्हारे कागज़ वापस दूँ, और मेरे अपने कागज़ भी मुझे वापस नहीं कर रहा। अपनों से दूर हैं आप? कोई अपना है उधर? जी, मेरी वहाँ पे एक बहन है और एक बहनोई है, जिससे अभी भी मेरा शौहर जान से मारने की धमकियाँ भी दे रहा है और उन्हें अभी तक भी खतरा है वहाँ पे। अच्छा, आपकी बहन को भी खतरा है? जी। आपका बहनोई उसे मारने की धमकी? नहीं, मेरा खुद का शौहर शफीक, वो उन्हें कह रहा है कि ये, क्योंकि पहले भी मैं मीडिया पे बयान कर चुकी हूँ, तो वो कहता है मीडिया पे ये बयान ना करे और वापस आ जाए, और वो मेरी बहन और बहनोई पे झूठे केस भी कर रहा है। शफीक से रब्ता किसने करवाया था? शफीक से रब्ता मेरी एक दोस्त थी जिसने मेरा कराया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम नौशीन था। ये कहाँ की रहने वाली? ये भी वहाँ की रहने के वाली है जहाँ पे हम रहते थे, वलहार की। तो उसको कोई खतरा नहीं है? नहीं, उसे कोई ख़तरा नहीं। उसे भी उसकी जब मेरी शादी हो गई थी, तो उसने मेरी शादी के बाद राब्ता वगैरह हर चीज़ ख़त्म कर दी थी। अब मुझे उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब क्या चाहती हो? अब क्या होना चाहिए? मैं अब चाहती हूँ कि मेरे मुलज़िम पकड़े जाएं। मेरा खुद ही का चाचू का बेटा अल्लाह निवाज़ पकड़ा जाए, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ज़्यादती ना करता तो मैं घर से इतना बड़ा कदम ना उठाती। और मेरा खुद का शौहर और मेरे शौहर के खाला का बेटा, जिसके सपोर्ट पे मेरा शौहर सब कुछ करता रहा है, रफ़ीक वल्द मोरेल, उसका मामू लतीफ़ और बाबला, और उसका फूफा का बेटा जाने वल्द साहब, ये सब पकड़े जाएं और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अपने शौहर के पास दोबारा नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं उसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। अब मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट भी हूँ। और जो घर वाले बाकी हैं, बहन है, जो कज़न है? अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। मेरी अभी तक बहन से कोई रब्ता नहीं हो रहा और उसे मारने की भी जान से धमकियाँ दे रहे हैं। उसे भी? मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। बहन से कोई रब्ता नहीं है? फिर ये कि बहन है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। किससे? अपनी बहन गुलनाज से। उससे मिलने में क्या रुकावट है? मैं उधर नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी बहन की उधर ही शादी हुई है जहाँ पे वो शफीक रहता है और वहाँ पे जो बटेरे रहते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे अभी तक नहीं जा सकती मैं, ना ही उससे मेरा कोई रब्ता भी हो रहा है अभी तक। अच्छा, आपके वालिद साहब भी हयात हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो हयात हैं, ये मेरी मालूमात के मुताबिक वो हयात हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं रब्ता करती? मेरे अब्बू जो सगे थे वो फौत हो गए। ये मेरे चाचू हैं, मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो मेरे चाचू हैं। उनके साथ मेरी अम्मी ने निकाह किया, मतलब कि ये भी मेरे अब्बू ही हुए। ये मैं इनसे इस वजह से रब्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे जो कज़न हैं उन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती वगैरह की है। मेरे भाई कोई नहीं है। जब हम वापस गए थे तब भी इस चाचू ने, मेरे पहले शादी से पहले भी मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता रहा, और शादी के बाद जब उन लोगों ने रीड करके हमें उठवाया तो उन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे निकाह पे निकाह करवाया। जब मैं 2 माह की प्रेग्नेंट थी तब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे। जब मेरा कज़न मुझे अपने कमरे में ले गया, मेरे हाथ पाँव बांध के 4 पे मेरे साथ ज़्यादती की, तो इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इस वजह से मैं उधर वापस नहीं जाना चाहती। वापस नहीं जाना चाहती? वो अभी तक भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती। अगर वो जान की हिफाजत की ज़मानत दें तो फिर भी नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं कभी भी नहीं जाना चाहती। उनके पास जाने ही नहीं चाहती? जाना ही नहीं चाहती। सिर्फ बहन से मिलना चाहती? जी, सिर्फ मुझे अपनी बहन से मिलना है। उनसे नहीं मिलने दिया जाए? नहीं, उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। अभी तक मेरा उनसे कोई रब्ता भी नहीं हो रहा। वो भी परेशान होंगी? वो परेशान होगी। मेरी बहन जहाँ कहीं भी देख रही है तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करे। आपका रब्ता नहीं हो रहा।
नाजरीन, आपने देखा कि किस कदर अफसोसनाक वाक़या ये कच्चे के इलाके का, और यहाँ पर ये 19 साला लड़की जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही है, और यहाँ पर आईजी ऑफ़िस के बाहर मौजूद है, और आईजी ऑफ़िस में इसने दाद रसी के लिए दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।